बेसिक मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने पढ़ा था पूर्णांकों के बारे में, पूर्णांकों के प्रकार, संख्या रेखा, पूर्णांकों का योग एवं घटाव। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, जिन्हें हम माइनस वाली संख्याएं भी कहते हैं, और दूसरा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, अर्थात जमा वाली संख्याएं भी कहते हैं। जब हम इन्हें संख्या रेखा में दर्शाते हैं तो जीरो से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम नेगेटिव इंटीजर्स को दर्शाते हैं, और राइट हैंड साइड यानी जीरो के बाद हम पॉजिटिव इंटीजर्स को दर्शाते हैं। इसके बाद हमने सीखा था पूर्णांकों का योग एवं घटाव। पूर्णांकों का योग एवं घटाव करने के लिए हमने दो चीज़ें याद रखनी है। एक जैसे का योग, अलग अलग का घटाव, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात एक जैसे पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं और अलग अलग पूर्णांकों को आपस में घटाते हैं। उसके बाद हल करने के बाद चिन्ह उस संख्या का लगाते हैं जो चिन्ह बड़ी संख्या के साथ हो। इन्हें समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे। जैसे पहला एग्जाम्पल -18 + 27। हमने सबसे पहले ये देखना है कि पूर्णांकों को आपस में जोड़ना है या घटाना है। तो दोनों पूर्णांक अलग अलग है, दोनों पूर्णांकों को हम आपस में घटाएंगे। 27 - 18 9 आया। इसके बाद अगला काम हमारा ये होगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या 27 पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए जो 9 आएगा, 9 आएगा, ये भी धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। अगला एग्जाम्पल 47 + -82। यहाँ पर 47 धनात्मक पूर्णांक है, -82 ऋणात्मक पूर्णांक है। दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो अलग अलग को हम आपस में घटाएंगे। दोनों को घटाकर 35 आया। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है। बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमारा जो आंसर 35 आएगा ये भी माइनस का आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -97 - 68। यहाँ पर दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं, अर्थात एक जैसे हैं। एक जैसी संख्याओं को आपस में हम ऐड करते हैं। 97 + 68 हुआ 165। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है। 97 के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए 165 हमारा माइनस का आएगा। आज की वीडियो में अब हमने सीखना है पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल सीखने से पहले गुणनफल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमने समझना है। जैसे हमने 5 × 3 एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। 5 × 3 का अर्थ हुआ कि हमने 5 को 3 बार ऐड करना है, 5 + 5 + 5। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने 3 को 5 बार ऐड करना है, 3 + 3 + 3 + 3। अब दूसरी चीज यहाँ ये याद रखनी है, ये ध्यान रखना है कि जो 5 × 3 है इसको हम 3 × 5 भी लिख सकते हैं। इसका भी यही अर्थ हुआ कि 5 को हमने 3 बार ऐड करना है या फिर 3 को हमने 5 बार ऐड करना है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं -5 × 3। इसका भी यही अर्थ हुआ कि -5 को हमने 3 बार ऐड करना है, और -5 × 3 को हम 3 × -5 भी लिख सकते हैं। इसका भी यही अर्थ हुआ कि हमने -5 को 3 बार ऐड करना है। तो पूर्णांकों का गुणनफल करने के लिए हम संख्या रेखा की सहायता लेंगे। जिस तरह से हमने पूर्णांकों का योगफल और घटाव किया था, उसी तरह से हम पूर्णांकों का गुणनफल भी संख्या रेखा की सहायता से ही करेंगे। पहले जैसे एक उदाहरण लिया है हमने 3 × 5, इसे हम 5 × 3 भी लिख सकते हैं, अर्थात 5 + 5 + 5। 3 × 5 मतलब 5 को हमने 3 बार ऐड करना है। हम संख्या रेखा लेंगे। सबसे पहले हम 0 के पास रहेंगे, 0 के पास रहेंगे। यहाँ पर हमने 5 धनात्मक है, इसलिए धनात्मक की ओर 5 कदम चलना है। 5 3 बार है, इसलिए हमने 5 5 कदम
3 बार चलना है, हम पहुंच गए हैं 15 के पास। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से हम करेंगे 3 + 3 + 3 + 3 + 3। सबसे पहले हम शून्य के पास, यहां से अब हमने 3 3 करके 5 बार आगे की ओर बढ़ना है। 3 3 करके हम 5 बार आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम 15 के पास, 15 के पास पहुंच जाएंगे। एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरह से किया है, तो इसका मतलब हुआ 3 × 5 किसके बराबर हुआ? 5 × 3। दोनों ही स्थितियों में हमारा जो आंसर आया, हमारा जो उत्तर आया वो 15 आया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 × -5 या फिर -5 × 3, अर्थात हमने -5 को 3 बार ऐड करना है। उसी तरह से हम संख्या रेखा लेंगे। हम सबसे पहले शून्य के पास रहेंगे। अब यहां सबसे पहले -5 है। अब हमने ध्यान रखना है, हमने माइनस की ओर जाना है। संख्या रेखा में जिधर को ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाना है। हमने -5 एक कदम हो गया, इसके बाद -5 दूसरा कदम हो गया, फिर और -5 आगे की ओर जाएंगे तो हम पहुंच गए -15 के पास। इसका अर्थ हुआ कि 3 × -5 या फिर -5 × 3 हुआ -15 के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पूर्णांकों का गुणनफल सीखने के लिए एक खेल खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, सबसे पहले ज़रूरी होता है उस गेम के नियम को समझना। तो यहाँ पर हम खेल के नियम समझ लेते हैं। पहला नियम, हमारे पास दो पूर्णांक होंगे। पहला पूर्णांक अगर धनात्मक होगा तो हम संख्या रेखा पर धनात्मक की ओर मुंह खड़ा करके रहेंगे, और पहला पूर्णांक अगर ऋणात्मक होगा तो हम संख्या रेखा पर ऋणात्मक की ओर मुंह खड़ा करके रहेंगे। अर्थात जो पहला पूर्णांक होगा, हमने ये देखना है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। यदि वो धनात्मक होगा तो हमने संख्या रेखा पर धनात्मक की ओर मुंह करना है, और यदि वो ऋणात्मक होगा तो हमने संख्या रेखा पर ऋणात्मक की ओर मुंह खड़ा करना है। अगला नियम, दूसरा पूर्णांक। अब हमने दूसरा पूर्णांक देखना है। दूसरा पूर्णांक अगर धनात्मक होगा तो हम संख्या रेखा पर सामने की ओर चलेंगे, और दूसरा पूर्णांक अगर ऋणात्मक होगा तो हम संख्या रेखा पर पीछे की ओर चलेंगे। दूसरा पूर्णांक यदि धनात्मक है तो आगे की ओर चलना है, और दूसरा पूर्णांक यदि ऋणात्मक है तो हमने पीछे की ओर चलना है। खेल के नियम को दूसरी तरह से हम समझते हैं। यदि पहला पूर्णांक धनात्मक हो तो हमने संख्या रेखा पर किस तरह से खड़े होना है? धनात्मक की ओर मुंह करके, इस तरह से धनात्मक की ओर मुंह करके। इसके बाद हमने दूसरा पूर्णांक देखना है। यदि दूसरा पूर्णांक भी धनात्मक है तब हमने क्या करना है? संख्या रेखा पर आगे की ओर जाना है, जहां हमारा मुंह है उस दिशा की ओर जाना है। दूसरा केस क्या हो सकता है? यदि पहला पूर्णांक धनात्मक हो तो हमने संख्या रेखा पर धनात्मक की ओर मुंह करना है, और दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक हो तो हमने संख्या रेखा पर ऋणात्मक की ओर जाना है। ऋणात्मक का मतलब पीठ की ओर जाना है, वापस जाना है, इस दिशा में जाना है। तीसरा केस क्या हो सकता है? यदि पहला पूर्णांक ऋणात्मक हो तो, अब पहला पूर्णांक ऋणात्मक है, हमने संख्या रेखा पर ऋणात्मक की ओर मुंह करना है। जिस दिशा में ऋणात्मक होगा उस दिशा की ओर हमने मुंह करना है। इसके बाद हमने दूसरा पूर्णांक देखना है। यदि दूसरा पूर्णांक धनात्मक हो, हम इस तरह से खड़े थे, दूसरा पूर्णांक धनात्मक है तो हमने मुंह की ओर जाना है, आगे की ओर जाना है, अर्थात जिस दिशा में हमारा मुंह होगा उस दिशा में हमने जाना है। और किस तरह की सिचुएशन हो सकती है? यदि पहला पूर्णांक ऋणात्मक हो तो, पहला पूर्णांक ऋणात्मक है तो हमने ऋणात्मक की ओर मुंह करके खड़ा रहना है। अब इसके बाद हमने दूसरा पूर्णांक देखना है। यदि दूसरा पूर्णांक भी ऋणात्मक है तो हमने किस दिशा में जाना है? जिस दिशा में हमारी पीठ होगी, यानी कि उल्टा हमने जाना है, इस दिशा में हमने जाना है। खेल के नियम समझ में आ गए।
अब आगे कुछ खेल खेलते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 5 गुणा 4 है। सबसे पहले हमने संख्या रेखा पर पहला पूर्णांक देखना है। पहला पूर्णांक धनात्मक है, अर्थात हमने अपना मुंह धनात्मक की ओर करना है। इसके बाद दूसरा पूर्णांक देखेंगे। दूसरा पूर्णांक भी धनात्मक है, अर्थात हमने आगे की ओर जाना है, जिस दिशा में हमारा मुंह है। तो अब हमने 5 5 करके 4 बार आगे की ओर जाना है। 1 2 3 4। तो हम पहुंच गए हैं 20 के पास। इसका अर्थ हुआ कि 5 गुणा 4 20 होता है। अब अगला एग्जाम्पल हम लेंगे -5 गुणा 4। सबसे पहले हमने संख्या रेखा लेनी है। पहला पूर्णांक -5 है, हमने अपना मुंह माइनस की ओर करना है। इसके बाद अगला पूर्णांक है 4, यानी धनात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने मुंह की ओर, जिस दिशा में हमारा मुंह है उस दिशा में जाना है। अब हम यहां से 5 5 करके 4 बार आगे जाएंगे। 1 2 3 4। तो हम पहुंच जाते हैं -20 के पास। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि -5 गुणा 4 बराबर -20। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। -5 गुणा -4। नियम को एक बार फिर रिपीट करता हूं। पहला पूर्णांक हमें बताएगा हमने मुंह किस दिशा में रखना है, और दूसरा पूर्णांक हमें यह बताएगा कि हमें आगे की ओर जाना है या पीछे की ओर जाना है। पहला पूर्णांक ऋणात्मक है, हमने ऋणात्मक की ओर अपना फेस करना है। दूसरा पूर्णांक भी ऋणात्मक है, तो हमने जिस दिशा में हमारी पीठ है हमने उस दिशा में जाना है, यानी उल्टा जाना है। तो अब हमने यहां से 5 5 कदम 4 बार उल्टा चलना है। 1 2 3 4। तो हम पहुंच जाते हैं 20 के पास। इसका क्या अर्थ हुआ कि -5 गुणा -4 कितना हुआ? 20 हुआ। अब इस खेल की सहायता से पूर्णांकों के गुणनफल के कुछ नियम यहां पर निकल करके आते हैं। हमने उन नियमों को याद रखना है और उन नियमों को याद रख के हम पूर्णांकों के गुणनफल ज्ञात करेंगे। पहला नियम, यदि दोनों पूर्णांक एक जैसे हो तो पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। यदि इन पीछे वाले एग्जाम्पल को, सभी एग्जाम्पल को एक बार ध्यान से देखेंगे तो जहां पर दोनों पूर्णांक एक जैसे हैं, एक जैसे का मतलब या तो दोनों पूर्णांक धनात्मक है या दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है, तो पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक आएगा। जैसे उदाहरण के लिए 2 गुणा 5 10, या -2 गुणा -5 10। दूसरा नियम यह है कि यदि दोनों पूर्णांक अलग अलग हो तो पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। अर्थात यदि एक पूर्णांक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, या पहला पूर्णांक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ 2 गुणा -5, 2 धनात्मक है 5 ऋणात्मक है, इनका गुणनफल 5 गुणा 2 10 -10। या फिर -2 गुणा 5, 2 ऋणात्मक है 5 धनात्मक है, 5 दुणे 10 -10। तो ये दो नियम हमने याद रखने हैं पूर्णांकों के गुणनफल के लिए। यदि दोनों पूर्णांक एक जैसे होंगे तो पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होगा। यदि दोनों पूर्णांक अलग अलग होंगे तो पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होगा। कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे 8 गुणा 8। 8 गुणा 8 होता है 64। दोनों पूर्णांक एक जैसे हैं, अर्थात दोनों धनात्मक है, तो उत्तर भी हमारा धनात्मक ही आएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है -4 गुणा 8। 8 गुणा 4 होता है 32। अब हम यहां देखेंगे दोनों पूर्णांक अलग अलग है, एक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, तो अलग अलग पूर्णांकों का ऋणात्मक आएगा गुणनफल। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे 7 गुणा -5। 7 गुणा 5 हुआ 35। दोनों पूर्णांक अलग अलग है, तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अगला एग्जाम्पल -6 गुणा -5।
6 गुणा 5 हुआ 30। अब दोनों पूर्णांक यहां एक जैसे हैं, 6 भी ऋणात्मक है 5 भी ऋणात्मक है, एक जैसे पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक आएगा। तो यहां पर जो हमारा 30 या 30 आएगा वो धनात्मक आएगा। एग्जाम्पल अब हम लेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल 256 गुणा -23। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो नियम छोटी छोटी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए भी वही नियम यूज होंगे। हमने बड़ी संख्या देख करके घबराना नहीं है। जैसे 256 गुणा 27, हम सबसे पहले इसको रफ में करेंगे उसी तरह से जैसे लोअर क्लासेस में आप सभी ने सीखा होगा। 256 गुणा 27 हुआ 6912। इसके बाद अगला काम क्या है, हमने ये देखना है कि दोनों पूर्णांक एक जैसे है या अलग अलग है। हम देखेंगे 256 धनात्मक पूर्णांक है, 27 ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक अलग अलग है। तो जब दो पूर्णांक अलग अलग हो तो उनका गुणनफल ऋणात्मक आता है, अर्थात 6912 ऋणात्मक आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -315 गुणा -38। सबसे पहले हम 315 को 38 से गुणा करेंगे, गुणा करके 11970। इसके बाद हमने ये देखना है कि 11970 धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। हम देखेंगे 315 ऋणात्मक है, 38 ऋणात्मक है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, अर्थात दोनों संख्याएं एक जैसी है। जब दोनों पूर्णांक एक जैसे हो तो हमारा आंसर धनात्मक आएगा, अर्थात 11970 धनात्मक आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। पूर्णांकों का योगफल, घटाव और गुणनफल की खूब प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन आएगी। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में परिमेय संख्याएं। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।